झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। तेज इसलिए क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर पहली उम्मीदवारों की सूची इस माह के अंतिम सप्ताह तक में सामने आ सकती है, जिसमें बीजेपी एसटी सीटों पर फोकस करेगी। क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां 5 सीटों पर बीजेपी को 5 एसटी सीटों पर हार मिली थी। इसका खामियाजा और इससे सीख लेते हुए बीजेपी आगे बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव में एसटी 28 सीटों पर कैसे काम करना है, इस पर एक रणनीति है ताकि जल्द से जल्द उस पर काम भी शुरू किया जा सके। आइए जानते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। अंतिम सप्ताह में बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 30 सीटों पर उम्मीदवारों की कर सकती है घोषणा। 28 एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी गठबंधन का विशेष फोकस। लोकसभा चुनाव में एसटी रिजर्व सीटों पर हार की भी चल रही समीक्षा। 2019 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर एनडीए लगाएगी जबरदस्त ताकत। गठबंधन के दलों के साथ बातचीत के बाद फाइनल निर्णय। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह संभावना तीव्र है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव एक देश एक चुनाव की तर्ज पर करा दिया जाए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अगर झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में करीब 30 उम्मीदवारों का नाम भी हो सकता है, जिनमें 28 एसटी रिजर्व सीटों पर फोकस साफ दिखाई देगा। उम्मीदवारों के चयन में उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिन सीटों पर 2019 के विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जिस दिन से हमारे चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी और हेमंता जी यहाँ के सह प्रभारी बने हैं, लगातार काम हो रहा है कि हम उपयुक्त से उपयुक्त उम्मीदवार दें। जो हमारा यहाँ पर प्रतिपक्ष है, जो विरोधी है, वो सीधा आज राज्य को इस स्थिति में ला दिया है कि पूरा राज्य आज कराह रहा है। तो उसे मुक्ति के लिए ये दोनों हमारे चुनाव प्रभारी सह प्रभारी लगातार काम कर रहे हैं। संगठन के वरिष्ठ जन भी लगे हुए हैं। सब लोग मिलकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उम्मीदवारों का जो एक स्क्रीनिंग का काम है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरीके से वर्ष भर काम चलते ही रहता है। हमारी अपनी कार्य पद्धति है, उसके अनुकूल हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और हेमंता जी ने जैसा पूर्व में भी आप लोगों को कहा है, तो इस माह में देखिए संभावना तो है कि एक प्रथम चरण का कुछ नाम आएगा तो आप लोग को ही। अगर विधानसभा चुनाव को इस साल हुए चुनाव से जोड़कर देखें तो बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा सोच समझकर करे, ताकि उन सीटों का प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया जा सके। लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के दौरान बीजेपी और एनडीए गठबंधन को करीब 52 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।